बाबा, एक को याद करने से अगर सदगति होती है तो फिर माताओं को आह्वान करने की क्या जरूरत है? माना खोल के कहो। एक को अगर याद करने से अगर सदगति अगर होती है तो फिर माँ का आह्वान करने की क्या जरूरत है? याद करने की बात उठा रहे हो या आवाहन करने की बात उठा रहे हो? सदगति की बात कर रहे हो। अरे 3 बातें हो गई तुम्हारे पास। एक हो गई सदगति की बात, एक हो गई आवाहन की बात, और एक हो गई याद की बात। 3 बातों में कोई फर्क नहीं है, तो बात खत्म हो गई। याद सिर्फ एक को करना है। क्या याद किसको करना है? एक को याद करना है। आवाहन करना तो मूर्खता है। कितना रोज मुरली में सुनाते हैं, शिव बाबा आवाहन करने से बुलाने से नहीं आते। माँ के बारे में पूछ रहा था। अरे माँ किसी के बारे में पूछ रहे, बाबा के बारे में नहीं तुमने कहा? बाबा के बारे में भी तो कहा। हाँ तो वो बात ही गलत हो गई। बाबा को बुलाने की दरकार ही नहीं। कौन बुलाते हैं? भगत या ज्ञानी? भगत बुलाते हैं। हाँ, जो पवित्र आत्माएं हैं, और पवित्र आत्माओं में भी जो टॉप मोस्ट है, उसका तो आवाहन करना पड़ेगा। अगर आवाहन नहीं करेंगे तो माता गुरु की इज्जत होने वाली नहीं है। माता गुरु जब तक नहीं बनाया है तब तक उद्धार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? माता पिता है ना, क्योंकि जो पिता की लिस्ट में है वो भी दुर्योधन दुशासन में होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो पुरुष नहीं है क्या? फिर उसका आवाहन करने से फायदा नहीं। आवाहन किसका करना चाहिए? जितना भी मजमा है मनुष्य सृष्टि का इस दुनिया में, उसमें जो परम पवित्र पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसका आवाहन करना चाहिए। उसका आवाहन करेंगे तो प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। पवित्रता से परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक बेसिक नॉलेज में वाचा के द्वारा इतना ज्ञान सुनाया जा रहा है। भाग दौड़ कर ली, भाग दौड़ कर रहे हैं। एडवांस वालों ने भी बहुत ज्ञान सुना लिया, भाग दौड़ भी की, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है? अरे रिजल्ट कुछ निकला? रिजल्ट 50% भी निकला? वो भी नहीं निकला। वो तब ही निकलेगी प्रत्यक्षता जब मनसा पवित्र बनेगी। और मनसा को पवित्र बनाने के लिए पवित्र युगल चाहिए। युगल तो मालूम है जोड़ी कैसी बनाई जाती है? समान की बनाई जाती है या असमान की बनाई जाती है? एक खूब मोटा हो और एक पतली सी हो तो जोड़ी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। बनेगी भी तो टूट जाएगी। तो ये जोड़ी समान चाहिए। एक तो एवर प्योर का पार्ट बजाने वाला, और जोड़ियां कैसी मिलती हैं? प्योर जोड़ियां मिलती हैं?
अरे नंबरवार मिलती हैं कि प्योर मिलती हैं? नंबरवार मिलती है। हाँ, चांस सबको देते हैं बाबा। ऐसा कोई ना कहे कि हमको चांस नहीं दिया गया। फिर दिलवाड़ा भी है। बाप क्या है? दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला है। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आदि में खून से लिख दिया हम पवित्र रहेंगे। अभी एडवांस में स्टाम्प पेपर पर लिख दिया एफिडेविट में हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। इतने से बाबा मान जाएगा? एक एक की दिल लेने वाला है। तो जब दिल लेने की बात आती है तो नंबरवार हो जाते हैं। अब नंबरवार में जो अव्वल नंबर हो वो तो सन 76 में ही प्रत्यक्ष कर दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। उस हिसाब से सन 76 में ही लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं वो प्रत्यक्ष हो चुका था। लेकिन ये बात किसी की नहीं, दिमाग में नहीं आई कि बाबा ऐसे कहते हैं कि सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है। उन पुरुषों में ब्रह्मा और शंकर आ गया कि नहीं आ गया? वो भी आ गया। तो फिर उद्धार किसके द्वारा होगा? सन्यासियों के द्वारा उद्धार होगा क्या? एक के द्वारा उद्धार होगा क्या? हमारी जो स्थापना होने जा रही है वो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होने जा रही है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना होने जा रही है? प्रवृत्ति मार्ग। तो एक युगल कम से कम ऐसा चाहिए जो प्रवृत्ति मार्ग का बिल्कुल पक्का हो। तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन रगड़ा लग गया ज्ञान का ऐसा कि पहले ही मुरली में बता दिया राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का। वो कृष्ण सूर्य को फॉलो करने वाला डायरेक्शंस के आधार पर, और राधा कर्मों के आधार पर ब्रह्मा चंद्रमा को फॉलो करने वाली। तो कौन ऊंचा कुल का हुआ और कौन नीचे कुल का हुआ है? सूर्यवंशी कृष्ण हुआ ऊंचे कुल का और राधा हुई नीचे कुल की, चंद्रवंश की। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहाँ जावेगा भीख मांगने? कि हम पुरुष हैं, सारे ही पुरुष दुर्योधन दुशासन हैं, हम भी उसी लिस्ट में हैं, हमें प्योरिटी का दान दे दो, हमारे गुरु बन जाओ। जाएगा मांगने के लिए? नहीं जाएगा। तो ये बड़ी भारी मुझ हो गई है। इस मुझ को दूर करो। अब देखें कौन हनुमान निकलता है। अरे कोई तो हनुमान निकलेगा जो रावण की लंका में से सीता को ढूंढ निकाले, समस्या हल हो जाएगी। और बाबा